नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो निकल के आ रही है, पहली सूचना है CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित। CBSE बोर्ड परीक्षा ने यह निर्णय ले लिया है कि अब वर्ष में 2 बार परीक्षाएँ कराएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा भी है, लिखा है 2 बार में होगी CBSE परीक्षाएं। कोरोना महामारी के मद्देनज़र वर्ष 2022 के लिए विशेष मूल्यांकन योजना। तो इस तरह से आप देखेंगे कोरोना महामारी को देखते हुए CBSE बोर्ड में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की जो व्यवस्था है और 2020-21 की जो व्यवस्था है, उन दोनों में परिवर्तन किया है। CBSE बोर्ड 2 बार परीक्षाएं करेगा और मूल्यांकन भी उसी के आधार पर किया जाएगा। ऐसा इस कारण CBSE करना चाह रहा है जिससे कि आगामी परीक्षाओं में अगर कोई लहर कोरोना की प्रभावित करती है तो वह रिजल्ट जारी कर सके, परीक्षाओं के स्थगित करने का मामला ना आए। क्योंकि अब तक के रिकॉर्ड में प्रथम बार ऐसा हुआ कि CBSE बोर्ड को अपनी परीक्षाएँ रद्द करके छात्रों को प्रमोट करना पड़ा। अब तक ऐसा नहीं हुआ था कभी। पहले टर्म की परीक्षा में होगा बदलाव, जो कि नवंबर और दिसंबर में 4 से 6 सप्ताह में संपन्न कराए जाएंगे। वहीं जो दूसरा टर्म होगा वो मार्च-अप्रैल में होने वाली परीक्षा में होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। दिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2021-22 सेक्शन 10वीं की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए असिस्टेंट स्कीम जारी कर रहा है। इसके तहत एकेडमिक सेक्शन के 50% सिलेबस के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। CBSE ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया कि 2022 की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की योजना के बारे में CBSE ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज़्यादा विश्वसनीय और वैलिड बनाने का प्रयास जारी रहेगा। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा में कोरोना के चलते रद्द कर दी थी और छात्रों को प्रमोट किया था। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी CBSE बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए। वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी, आपको ठीक से तैयारी भी करनी होगी। साथ ही परीक्षा किसी भी कारण अगर डिस्टर्ब होती है कोरोना आदि महामारी की वजह से, तो आयोग अपने हिसाब से फिर बैलेंस बना पाएगा। इस नाते इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह लोक सेवा आयोग से आ रही है। 6 साल बाद आयोग ने जारी किया प्रवक्ता के चयन परिणाम। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के ड्रामा सेंटरों में आचार्य पद के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 साल बाद सोमवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 2 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। वहीं आयुष यूनानी विभाग में भी प्रवक्ता के 1 पद का रिजल्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता इल्तमीस सैदला के 1 पद पर मोहम्मद अख्तर अली का चयन किया गया है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट थी लोक सेवा आयोग से। अगली जो सूचना आई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि माध्यमिक के 27,000 पद इस विज्ञापन में नहीं जुड़े जाएंगे, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड को इस 27,000 पदों का अध्याचन नहीं आया है। लेकिन 27,000 पदों के नए विज्ञापन के लिए प्रतियोगी मोर्चा द्वारा सतत प्रयास शुरू किया गया है। वर्तमान विज्ञापन 2021 के बाद नया विज्ञापन के लिए प्रतियोगी मोर्चा की टीम एक बार फिर से लखनऊ के लिए रवाना होगी। जिन भाइयों बहनों का विज्ञापन में दुर्भाग्यपूर्ण न हो पाएगा उनको अवसर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से यह बात कही गई है कि जो 27,000 पद हैं इस बार वाले में नहीं जुड़ेंगे, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 27,000 पद माध्यमिक में खाली हैं। तो इसको नई भर्ती के अंतर्गत रखा जाएगा और नया विज्ञापन जब जारी होगा तो उसी में होगा। इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह पर की गई है। संजय उपाध्याय इससे पूर्व डाइट प्रवक्ता गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने कहा कि शासन ने दिशा निर्देश के अनुसार सभी परीक्षाएं कराना एवं समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पहले यह परीक्षाओं के साथ दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो इस तरह से उपाध्याय जी ने संजय जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टेट की जो परीक्षा है उसकी जो डेट है, सुपर टेट की जो जूनियर की 3 डेट, उन सब के बारे में आस बढ़ गई है। जल्दी ही इसके लिए सूचना आ सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। सत्यापन के लिए शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अंक पत्र अपलोड। 69,000 शिक्षक भर्ती में सत्यापन करवा रहे वे अभ्यर्थी जिनका की अंक पत्र नहीं मिल पा रहा था नेट पे, अब अपलोड कर दिया गया है। अमर उजाला में रविवार को खबर प्रकाशित होने के बाद निदेशक बेसिक्स SCERT ने निर्देश दिया। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वह अपलोड किया गया। अब अभ्यर्थी वेबसाइट से अपने रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सत्यापन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से जो सत्यापन की असुविधा आ रही थी 69,000 भर्ती में तीसरी काउंसलिंग के, वह समस्या समाप्त हो गई और छात्रों को अपलोडेड मिल जाएगा। अब अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगा जाम। OBC कोटे को लेकर के 18,598 सीटों में मात्र 2,637 सीटें दी गईं। इस बात को OBC आरक्षण को लेकर के यह मांग रखी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो OBC आरक्षण है उसमें धांधली की गई है और उचित रूप से आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को नहीं दिया है। प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने अंतिम रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला होने की बात स्वीकार की है। आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि OBC वर्ग को 21% आरक्षण नहीं मिला है। OBC कोटे के लिए 18,598 सीटों में से मात्र 26,637 सीटें दी गई हैं। वह भर्ती में OBC को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री का इस मामले पर बयान आया है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के मात्र 20,301 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उन्होंने कहा है कि OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। द्विवेदी जी ने सोमवार को निशानगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में मीडिया से कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की 34,589 सीटें थी। तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया मंत्री जी ने कि आरक्षण दिया गया है और पर्याप्त दिया गया है जितनी कि उनका आरक्षण अधिकार होता है। हालांकि अभी प्रदर्शन जारी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। प्रवक्ता भर्ती जुलाई के तीसरे सप्ताह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की है तैयारी। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए कॉलेज का जो आवंटन है वह इसी माह में करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से तबादले की प्रक्रिया शुरू होने के कारण बीच में ही रोक दी गई थी काउंसलिंग। तो अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जल्द ही चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी जो कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित आ रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नई शिक्षक भर्ती आदि की मांग लेकर के और तमाम ऐसी भर्ती हैं जिनकी मांग लेकर के पेट की डेट बढ़ाने की मांग लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर कि लाठीचार्ज हुआ है और प्राथमिक भर्ती के स्पेशली अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। लिखा है लखनऊ में सोमवार को 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे युवाओं को गिरफ्तार कर लाठीचार्ज करने की जो बात है वह सामने आई है और लाठीचार्ज किया भी गया है। सच्चाई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया टीवी चैनल ने इसको दिखाया भी है टीवी पर भी और यह स्पष्ट हो रहा है कि नई शिक्षक भर्ती
में स्थित स्पष्ट न करते हुए उनके प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया गया है, किंतु अभ्यर्थी दबेंगे नहीं, डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। कारण है कि उनका अधिकार है रोज़गार। नहीं अगर रोज़गार प्राप्त करेंगे तो बीएड बीटीसी करके टेट पास करके इस तरह टहलने का क्या मतलब। तो इस तरह से वो अपने रोज़गार की मांग करेंगे ही, यह तो आवश्यक हो जाता है और यह उनका अधिकार भी है। तो प्रदर्शन उम्मीद है सारे अभ्यर्थी जारी रखेंगे और जल्द ही कोई सूचना आएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री जी अभ्यर्थियों से मिले थे, किंतु अभी नई शिक्षक भर्ती के ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित है। आयु सीमा में छूट की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 की दरोगा प्लाटून कमांडर पीसी और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है दिया है। याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2016 से 17 से लेकर के 2020 तक की पद खाली रहे और उनकी भर्तियां की जा रही हैं। इस कारण जो है आयु में छूट अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए। हालांकि अभी स्थिति और स्पष्ट होगी, जबकि इस पर अभी डेट्स नहीं पड़ती जा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूपी बिहार के 6024 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यह रिजल्ट आया है CGL 2019 टियर 3 का। इसमें कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें लगभग 6024 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 के टियर 3 में 45,461 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के 6024 अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी। CGL की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें चयनित भी हुए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है रेलवे भर्ती परीक्षा से संबंधित आ रही है। रेलवे भर्ती परीक्षा जो कि 7वें चरण की रुक गई थी, दिखा है परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण 23 जुलाई से शुरू होकर परीक्षा आयोजन के 23, 24, 26 और 31 जुलाई को किया जाएगा। इसमें 2,78,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इस तरह से लगभग 1.23 करोड़ अभ्यर्थी इन परीक्षा में भाग ले रहे थे और अंतिम चरण की परीक्षा का आयोजन जल्द जुलाई में ही किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। चयनित शिक्षकों ने समायोजन को लेकर के सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT प्रवक्ता पर चयनित हुए अभ्यर्थियों ने सोमवार को चयन बोर्ड को अध्यक्ष एवं उप सचिव को ज्ञापन सौंपकर समायोजन की मांग की। उप सचिव को सौंपे गए पत्र में चयनित TGT प्रवक्ता के अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड ने जो विद्यालय आवंटित किया है वहां संबंधित विषय के शिक्षक का कोई पद नहीं। चयनित शिक्षकों ने दूसरे विद्यालयों में उनको समायोजन करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले मनोज कुमार, अखिलेश प्रताप सिंह, हरि वर्मा, प्रदीप कुमार यादव, अरविंद कुमार बड़ी संख्या में चयनित मौजूद रहे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।